हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल का मेजरमेंट। इसमें जो हम लोग ट्रायंगल का बात करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज है। इसमें होता क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का तीन पार्ट होता है। पहला होता है हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस होता है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पता करना है कि हाइपोटेनस कौन है, तो जो साइड 90 डिग्री के सामने होगा, जो साइड 90 डिग्री के सामने होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। इसका मतलब अगर आप इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए, बी और सी, तो यहाँ मेरा 90 डिग्री बन रहा है, इसके ठीक सामने मेरा AC है, तो यहाँ पर AC मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस। AC मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर? परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता, लेकिन कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज कर सकता है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्लियर? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो इस तरीके से है कि h² बराबर p² प्लस b²। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? इसमें होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस का क्या होगा कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पे रूट आ जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस। अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तब क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अगर हमको बेस फाइंड करना है तब क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरा एक तरीका हुआ जिसे हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या फिर बेस निकाल सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ से लोग देख लिए। उसके बाद अब अगर मान लीजिए कि आपको ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है DEF और यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर हमको ये जानना हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होगा, तो जस्ट एकदम एक बात ध्यान रखना है कि जो 90 के सामने वाला साइड है, मतलब ये साइड आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। एकदम ये बात दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाएगा बस। बाकी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। आपका हाइपोटेनस फिक्स होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है। क्लियर? इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन तो कट जाएगा तो चाहेंगे तो, है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो होता है। ठीक है? पहला होता है साइन, ठीक है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, फिर कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर? जिसमें एक बात समझने वाला ये है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। क्लियर? और टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, तो एक बात समझिएगा ध्यान से। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कॉसेक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा, इसको लोग थीटा पढ़ते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा का मतलब होता है जिस तरह से हम किसी अननोन वैल्यू को हम लोग x मानते हैं, उस तरीके से हम लोग किसी अननोन एंगल को थीटा मानते हैं। अननोन एंगल को हम लोग थीटा इसको मान के चलते हैं। ठीक है? तो साइन थीटा, आपको इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में आपको एंगल लिखना मस्ट है। आपको अगर एंगल नहीं मालूम है तो थीटा, ए, बी या सी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एंगल मालूम है तो आप ऐसे लिखोगे साइन 30 डिग्री या फिर साइन 60 डिग्री। ये आप कब लिखोगे? जब आपको एंगल मालूम हो।
लेकिन अगर आपको एंगल मालूम नहीं होगा तो आप थीटा वहां पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिएगा थोड़ा आगे, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। क्लियर? तो कॉसेक थीटा क्या होगा? तो कॉसेक थीटा का मतलब होगा कि कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा, मतलब अगर ये 3/5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ये होता है उल्टे कहने का मतलब। क्लियर? तो सेम तरीके से साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। क्लियर है? अब थोड़ा हम समझते हैं कि इसको हम लोग सही ढंग से कैसे लिखेंगे इसका उल्टा। क्लियर? तो देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। क्लियर? सेम तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। क्लियर? इसका मतलब ये हो रहा है उल्टा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। समझ में आ रहा है? अब आगे समझिएगा थोड़ा, ये देखना हुआ। उसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन का, कॉस का और टैन का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p का मतलब परपेंडिकुलर और h मतलब हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? p/h। cos थीटा बराबर b/h। क्लियर? और tan थीटा बराबर p/b। क्लियर? अगर आप इन तीन का वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है, साइन, कॉस और टैन का वैल्यू निकाला हुआ है, अगर आपको तीन और वैल्यू निकालना है, मतलब कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो अगर साइन बराबर p/h है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? उल्टा h/p। क्लियर? अगर cos थीटा बराबर b/h है तो cos का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा? h/b। क्लियर? tan थीटा अगर p/b है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? b/p। इसका मतलब हमको एक बार समझ में क्या आता है कि अगर आपको ये तीन वैल्यू मालूम है तो अगला तीन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए कि इसको उल्टा कर दीजिए, तो अगला तीन वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसको नोट कीजिएगा फटाफट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब ये है कि आपका sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू। तो किस तरीके से होगा? तो यहाँ देखिएगा थोड़ा, अगर मान लीजिए कि आपका sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो इसको आप कंपेयर करिए p/h से। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि p का 3 हो गया और h का 5। लेकिन एक बात समझिएगा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, तो आप सिर्फ 3 और 5 लेके मत चलिएगा, इसको कैसे लिखेंगे वो दिखाते हैं। देखिएगा, हमने माना कि p 3x, क्लियर, और h इज इक्वल टू 5x। तो यहां पर हम लोगों को p और h मालूम, जबकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, जिसमें से हमको सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम है। इसका मतलब हमको बेस को फाइंड करना होगा। तो बेस को फाइंड करने का क्या रूल था? तो बेस को फाइंड करने का रूल है √h² - p²। क्लियर? तो क्या होगा? तो यहां पर हम रखेंगे हाइपोटेनस, जो कि मेरा कितना है? 5x। तो 5x², क्लियर हो रहा है, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25x²। और 3 का कितना हो जाएगा? 9x²। क्लियर? कितना हो जाएगा? 16x²। कितना होता है इसका रूट? तो 4x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बेस आया वो मेरा कितना आया? 4x आया। क्लियर? अब देखिए, हमको फाइंड क्या करना है? तो हमको फाइंड करना है cos थीटा और tan थीटा। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। क्लियर? और हम लोगों ने b का वैल्यू फाइंड किया, क्या? 4x। तो 4x/h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5x। तो x से तो x कट जाएगा, तो इसलिए cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो cos थीटा का वैल्यू होगा 4/5। क्लियर? फिर हमको tan फाइंड करना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो p/b। क्लियर? p/b।
तो p बाई बी, तो p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू 3x, अब b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू 4x। तो यहाँ पर x से x कर दिया, इसके आंसर कितना होगा 3/4। इसको नोट किया जाए। हाँ स्टूडेंट्स, फिर देखिएगा एक नंबर से क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ, क्लियर, आपको cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है sin थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 tan थीटा बराबर 3/160। कैसे प्रूफ होगा, तो देखा जाए। क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्लियर। cos का फॉर्मूला क्या था, b बाई एच, तो b बाई एच, इसका मतलब तो हम लोग उसको मानेंगे कि बेस बराबर 3x और हाइपोटेनस बराबर 5x, क्लियर। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। हाइपोटेनस कितना हो गया, तो 5x का स्क्वायर, और बेस कितना होगा, तो 3x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का x का स्क्वायर और 3 का 9x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, इसको माइनस किया जाए तो 16x का स्क्वायर रूट 4x, क्लियर। अब देखिए आपको प्रूफ करना है sin थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, बाई 2 tan थीटा। इसका मतलब इसमें आपका तीन चीज का यूज हो रहा है, sin का, cot का और tan का। तो हम पहले क्या करेंगे कि sin, cot और tan का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। sin, cot और tan का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, क्लियर। p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू 4x, तो 4x बाई हाइपोटेनस कितना है 5x, इसका मतलब कि sin का वैल्यू कितना हो गया 4/5, क्लियर। अब हमको tan और cot भी चाहिए, तो अगर हम tan निकाल ले उसका उल्टा कर दे तो cot हो जाएगा, मतलब हमको tan और cot दोनों को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप tan फाइंड कर लो और tan का उल्टा कर दो तो cot हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए, तो tan थीटा बराबर हमने क्या फॉर्म दिया था, p बाई बी, क्लियर है। तो p मेरा कितना, तो p हम निकाले 4x और b मेरा कितना, तो b मेरा 3x, क्लियर। तो यानी 4/3, ये मेरा tan का वैल्यू हुआ। तो cot कितना हो जाएगा, तो cot हो जाएगा, तो cot बराबर इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3/4, क्लियर है। अब हमको ये फाइंड करना है, तो sin थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि sin थीटा के वैल्यू में से cot थीटा का वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 माइनस cot थीटा, तो cot थीटा कितना है 3/4, क्लियर। 2 tan थीटा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा के वैल्यू से, यानी कि 4/3 से, तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 20 और 4 4 16 माइनस 4 5 20 और 5 3 15 बाई 4 2 8/3, क्लियर। तो ये कितना होगा 1/20, अब ये 3 चल जाएगा ऊपर तो 3/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 3/160। समझ में कैसे सॉल्व हुआ, इसको नोट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बात और समझना है, ठीक। सर मान लीजिए कि आपका एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, क्लियर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका हम एक नाम देते हैं ए, बी और सी, और हम बोलते हैं कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 5 है, क्लियर। तो समझिएगा ध्यान से, अगर कहा जाए कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब एक बात बड़ा ध्यान समझिएगा कि जो एंगल यहां बोलेगा, जैसे साइन ए मतलब एंगल कौन सा, एंगल ए, तो जो एंगल बोला उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा, जो एंगल बोला उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बनता है। मतलब अगर ए बोला तो हमको यहां चाहिए परपेंडिकुलर, तो ए के सामने कौन सा साइड है, बीसी। ए के सामने कौन सा साइड है, बीसी, तो मेरे यहां पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी, क्लियर। और हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, मतलब 90 के सामने वाला,
हम बता रहे थे कि 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस। तो 90 के सामने कौन? AC। तो यानी कि BC बाई AC। क्लियर हो रहा है? तो BC का वैल्यू कितना? 4। तो 4 बाई और हाइपोटेनस कितना? 5। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए आपको बोला कि साइन C का वैल्यू बताइए, साइन C का वैल्यू, तो फॉर्मूला तो वही होगा P बाई H। P बाई H। बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि जो एंगल बोलेगा उसके ठीक सामने वाला साइड, जो एंगल बोला उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो मेरा C बोला, एंगल कौन सा? C। कौन सा एंगल? C। तो C के सामने देखिए, तो C के सामने कौन सा साइड है? तो C के सामने AB है सर। कौन है? AB। क्लियर? तो साइन C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा। क्लियर? साइन C के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर? AB। क्लियर? और सर हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। तो AB का वैल्यू कितना? 3। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? 3/5। क्लियर हो रहा है? एक हम और दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला cos A का वैल्यू बताइए, cos A का वैल्यू, तभी कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, तो cos A का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है? B/H। क्लियर? तो बात समझिएगा, आपको जो एंगल बोलेगा उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उस एंगल के साथ वाला साइड, उस एंगल के साथ वाला साइड बेस कहलाता है। क्लियर? तो एंगल कौन सा? A के साथ में कौन? तो A के साथ में AB, ये भी साथ में है, हम मानते हैं। देखिएगा ये AC भी साथ में है, ठीक, लेकिन AC तो फिक्स है सर, वो तो हाइपोटेनस है, इसलिए हम AC को नहीं लेंगे, AC को नहीं लेंगे, हम लेंगे AB को। बात समझिएगा फिर से ध्यान से, हमने क्या कहा कि एंगल के साथ वाला साइड बेस होगा और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो यहां हमको चाहिए बेस, तो यानी कि एंगल A के साथ वाला, तो एंगल A के साथ दो साइड जुड़ा हुआ है, एक तो AB और एक AC। तो हम AC क्यों नहीं लेंगे? तो हम AC इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि AC मेरा फिक्स है सर, वो हाइपोटेनस है, और हम पहले बताए थे कि हाइपोटेनस फिक्स होगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो चेंज करेगा। क्लियर? तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा? AB। क्लियर? तो यहां इसका बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? AC। तो AB का वैल्यू क्या? 3/5। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।